हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स एमसीक्यू सीरीज। और इसमें जो पहला चैप्टर था वो था इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी, जो समाप्त हो चुका है। अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब एपी, जीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के प्रश्नों को हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। पर चैप्टर में 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये इसका पार्ट 3 है, मतलब सीक्वेंसेस सीरीज का पार्ट 3 है। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। और ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 6 है, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। तो प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन करके अपने एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है 3 डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड फॉर्म ए जीपी, मतलब एक्स वाई जेड जीपी में है और एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स क्या बनाता है, एपी बनाता है। तो कहा जा रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, जीपी का कॉमन रेशियो आपको बताना है। तो देखिए एक्स वाई जेड को कहा जा रहा है कि ये जीपी में है। तो अगर मैं मान लूँ कि कॉमन रेशियो किसका कितना है, आर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई को हम लोग लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आर। ठीक है, y को हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए पहला टर्म x को हम लोग मान लेते हैं a, पहला टर्म को a लिखा जाता है। ठीक है, दूसरे टर्म को क्या लिखा जाता है, AR, और तीसरे टर्म को क्या लिखा जाता है, AR स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर कहा जा रहा है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स किस में है, AP में है। ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये किस में है, एपी में है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट टर्म करें, सेकंड टर्म क्या है, वाई प्लस जेड, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब जेड प्लस एक्स और माइनस वाई माइनस जेड आएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस वाई माइनस वाई कटेगा तो यहाँ से मिलेगा हमको जेड माइनस एक्स, यहाँ से मिलेगा हमको क्या कटेगा, यहाँ से जेड जेड कट जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देते हैं। जेड की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, ए आर स्क्वायर, और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी ले रखी है, ए, और यहाँ पे ए माइनस और कितना हो जाएगा, ए आर। दोनों तरफ से ए को कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर माइनस वन, राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें वन माइनस आर। तो इसको एक साइड ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आर प्लस टू आर माइनस वन मिल जाएगा, आर प्लस टू आर माइनस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से कॉमन रेशियो आ जाएगा हमारे पास वन, या कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन यूपी PGT 2016 पूछा गया है। कहते हैं द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर n माइनस वन ग्रेटर देन 700। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका है कि इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले लीस्ट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 ले लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + 3 स्क्वायर, और लास्ट टर्म कितना आएगा, लास्ट टर्म 3 की पावर n माइनस वन, n 4 है, 4 माइनस वन मतलब 3 आएगा। तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो बताइए कितना आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। तो क्या 40 700 से बड़ा होता है, नहीं, 40 700 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब अगर हम n इज इक्वल टू 5 ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, लास्ट टर्म कितना आएगा, 3 की पावर n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन मतलब 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो 40 पहले से था, 3 की पावर 4 और जुड़ जाएगा तो कुल मिलाकर 121। तो 121 भी तो 700 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन के चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4 प्लस अब की बार लास्ट टर्म कितना आएगा, 3 की पावर 5। तो 121 पहले से था, 3 की पावर 5 इसमें और जुड़ जाएगा मतलब 243 और जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 364।
तो 364 भी तो 700 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। n इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब जो क्वेश्चन है हमारा उसमें 2 टर्म लेना हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ऑप्शन में हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जिस ऑप्शन में 10 मिल जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन में पुट करते हैं 1/3, n की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, पहले ही ऑप्शन में देखिए 10 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। आप बी सी डी ऑप्शन में आप चाहे तो n इक्वल टू 2 रख के देखिएगा, कभी भी वो 10 नहीं आएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 51, ठीक है। तो 3 नंबर एपी में लेने हैं, तो कैसे लेते हैं हम लोग, a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं, ठीक है। a माइनस डी, ए प्लस डी, इसका सम कितना कहा जा रहा है 51, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51। तो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273। फर्स्ट टर्म कितना a माइनस डी और थर्ड टर्म कितना a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट कितना कहा जा रहा है 273। तो a प्लस डी, ए माइनस डी का फार्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए तो 17 आया है ना, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4, ठीक है। तो इसके बाद कहा जा रहा है इफ देयर अरिथमेटिक मीन इज a एंड ज्योमेट्रिक मीन इज g, सेटिस्फाई द इक्वेशन 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल 27, देन द नंबर्स आर। तो बेहतर तरीका ये होगा कि इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें, ठीक है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन दिएगा किसका देखना है, किसका हार्मोनिक मीन 4 आएगा। हार्मोनिक मीन 2 नंबर जैसे a और b हैं, तो इनका हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है, h इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, सी ऑप्शन शुरू करते हैं। ये 3 और 6 का हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और 2 3 जा 6 6 जा 36, और 36/9 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन उन्होंने भी कहा है 4 है, तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उनका अरिथमेटिक मीन ए है। चलिए इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और उनका ज्योमेट्रिक मीन जी है, जी कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ए बी से निकाला जाता है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 6 मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है वो नंबर किसको सेटिस्फाई करने चाहिए, 2a प्लस जी का स्क्वायर बराबर 27 को सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ से 2a हमारे पास 9 आ जाएगा और जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जी अंडर रूट 18 है तो जी स्क्वायर 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस 9 कितना होगा 27 इज इक्वल टू 27, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ये ए बी और डी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कहा जा रहा सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू n, 0 टू इन्फिनिटी आर की पावर n बराबर s। देखिए सिग्मा n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक r की पावर n, इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो पहले n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, r की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया। फिर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो r हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, और इसका सम कितना दिया गया s दिया गया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इन्फाइनाइट जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस आर, है ना। तो a कितना 1 अपॉन 1 माइनस आर बराबर कितना होगा s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/s। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/s, मतलब हो जाएगा s माइनस 1 अपॉन s। तो हमने कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है सिग्मा आर n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक r की पावर 2n की वैल्यू क्या होगी। तो आइए जरा इसको भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो n बराबर 0 से इन्फिनिटी r की पावर 2n, पहले हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, r की पावर 0 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, r स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी तक इसका सम निकालना है। ये भी इन्फिनाइट जीपी है, इन्फिनाइट जीपी का सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a क्या फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1 अपॉन आर हम लोग निकाल चुके हैं कितना s माइनस 1 अपॉन s, ये रख देंगे।
तो 1 माइनस एस माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो चला जाएगा एस स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट को ओपन करें तो एस स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2s हो जाएगा। तो यहाँ से एस स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्स इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 1/3, इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है, 1/3। इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये दिया गया 1/3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन एक्स लाइज इन विच इंटरवल, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि आर हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आर हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये फार्मूला हमारा तभी वैलिड होता है, ठीक है। यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर तभी वैलिड होता है जब आर हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है, एक वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से मुझे आर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3x। अब देखिए ये कंडीशन इम्पोज करेंगे, r -1 से 1 के बीच में लाई करता है, 1 माइनस 3x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब -3x हर तरफ से तीनों इनइक्वलिटी में मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोग -3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये राइट वाला नंबर लेफ्ट में लिखा जाएगा और लेफ्ट वाला नंबर कहाँ लिखा जाएगा, राइट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो कितने से डिवाइड कर रहे थे, -3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे 0/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x हमारा 0 से लेकर 2/3 तक लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूएलटी ग्रेड 2018 पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से रिपीट होने का चांस है इसका। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के 10 टर्म्स का सम निकालना है। इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7 और 77 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 11। 165 को हम लोग लिख सकते हैं 11 × 15, ठीक है। इसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो 10वां टर्म भी हम इसी पैटर्न में लिख सकते हैं 1 अपॉन, ठीक है। तो इसका अगर पहला टर्म देखेंगे तो ये है 3, 7, 11, ये एपी बना रहा है। तो 3, 7, 11 का 10वां टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालने हैं ना। तो इसका 3, 7, 11 का 10वां टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39। इसी तरीके से इसके जो दूसरे नंबर है 7, 11, 15, इसमें 4 का गैप है, ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका 10वां टर्म आ जाएगा 43, है ना। फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं a + n - 1 × d वाला। तो ये आ गया 10वां टर्म, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 और 3 में गैप कितने का, 4 का है। 11 और 7 में भी गैप 4 का है। 15 और 11 में भी गैप 4 का है। तो क्यों ना हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सीरीज़ में और 4 से बाद में डिवाइड भी कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड किया। क्यों किया अभी मैं बताता हूँ आपको। तो 4 अपॉन 3 + 7, 3 × 7, फिर 4 अपॉन 7 × 11 प्लस 4 अपॉन 11 × 15 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 39 × 43 हो जाएगा, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, देखिए अब इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब ये जो पहला टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 - 1/7, क्योंकि 1/3 - 1/7 कितना आ जाएगा, 4/3 × 7 आ जाएगा। दूसरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/7 - 1/11। तीसरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/11 - 1/15 और लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1/39 - 1/43, ठीक है। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, -1/7 + 1/7 से कैंसिल हो गया, -1/11 + 1/11 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके पहले वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 ब्रैकेट में बचेगा 1/3 और लास्ट टर्म में 1/43, ये हमारे पास बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 43 - 3 मतलब 40 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 × 3 × 43। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4 × 10 = 40, 10 ये 4 से काट दिया तो 10 अपॉन यहाँ से कितना जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 10/129 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा जा रहा है द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो 72, फिर 70 है, फिर 68 है, तो इसका मतलब ये एपी में है।
एपी में फर्स्ट टर्म कितना 72 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि -2 आ जाएगा, और लास्ट टर्म 40 है, तो लास्ट टर्म में मान लेता हूँ कि nth टर्म 40 है। nth टर्म का फार्मूला कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस बराबर 40 आ जाएगा। ए कितना हमारे पास है 72 है, और n माइनस वन और डी हमारे पास कितना -2 है, इज इक्वल टू कितना है 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 72 माइनस 32, और इधर आ गया -2 टाइम्स n माइनस वन, -2 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस वन कितना आ जाएगा 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस सीरीज़ में 17 टर्म है, इस 17 टर्म्स का हमें सम निकालना था। यह 17 इज इक्वल टू फार्मूला क्या था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 72 और प्लस लास्ट टर्म कितना 40, इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 17/2 और ये कितना आएगा 112। ठीक है, 17/2 इंटू 112, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 17 इंटू ये कितना आ जाएगा 56 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 952। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रियलिटी ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहा जा रहा है इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो पूछा जा रहा है लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में आएगा। ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। तो देखिए चूंकि लॉग की बात कर रहा है, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी। ठीक है, तो लॉग एम की पावर एन कितना होता है, एन लॉग एम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लॉग बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग ए और प्लस लॉग सी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये मतलब हो गया कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी ये किस में आ गया, हमारा एपी में आ गया, क्योंकि एपी में अगर 3 नंबर हैं तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, इसका मतलब लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये क्वेश्चन TGT 2001 में पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एच पी और क्यू का हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन है, मतलब एच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। 2 नंबर हैं ए और बी, तो इसका हरात्मक माध्य कैसे निकाला जाता है, एच इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे पी और क्यू का हार्मोनिक मीन एच है, तो क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू ट्वाइस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये काम करते हैं कि P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू को हम लोग लेफ्ट में ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 2/h बचेगा। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, P बाई पी क्यू और प्लस Q बाई पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2/h हो गया। तो क्या कैंसिल होगा हमारे पास, P कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 2/h। h को हम लोग लेफ्ट में ले लें अगर, तो कितना हो जाएगा h/p प्लस h/q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 मिलेगा, तो h/p प्लस h/q की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये क्वेश्चन PGT 2010-2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 3 नंबर हैं 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी, ये AP में है, तो बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर 3 नंबर हैं A B C, अगर ये AP में होते हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर आता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे भी लगाते हैं 1/c प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये LCM हमारे पास आ जाएगा c प्लस ए और b प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी और कितना आ जाएगा c प्लस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। तो क्या कटेगा हमारे पास, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, यहाँ से प्लस ए माइनस से कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास c प्लस ए कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास b माइनस ए और अपॉन नीचे कितना बचा b प्लस सी, राइट हैंड साइड में क्या बचा c माइनस बी अपॉन कितना बचा a प्लस बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस बी, सी माइनस बी मतलब c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये क्वेश्चन PGT 2011 पूछा गया है। कहा जा रहा है ABC GP में है, ABC GP में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो पूछा जा रहा है लॉग लैम्डा बेस A लॉग लैम्डा बेस B लॉग लैम्डा बेस C किस में आएगा। तो पहली बात लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, और लॉग किस बेस पे ले लेते हैं, लैम्डा बेस पे ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्वाइस लॉग B बेस कितना लैम्डा इज इक्वल टू लॉग A बेस लैम्डा प्लस लॉग C बेस लैम्डा। ठीक है,
अब देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर log a बेस b लिखा हुआ है, इसको नीचे लाएंगे 1 अपॉन क्या लिख पाएंगे हम लोग, log b और बेस a ऐसे लिख पाएंगे, ठीक। तो 2 अपॉन इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो क्या लिखूँगा, log ऑफ लैम्डा बेस b। इसको अगर नीचे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log लैम्डा बेस a, और इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log लैम्डा बेस c लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा 2 टाइम्स, इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन log लैम्डा बेस a, 1 अपॉन log लैम्डा बेस b और 1 अपॉन log लैम्डा बेस c। ये किस में आ गया, ये AP में आ गया, क्योंकि 2 टाइम्स मिडिल नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर आ रहा है। तो ये तो AP की प्रॉपर्टी है, ये AP में आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर दें, मतलब log लैम्डा बेस a, log लैम्डा बेस b और log लैम्डा बेस c, तो ये किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। क्योंकि अगर नहीं, ये किस में था, AP में, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। इसका मतलब C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। PGT 2011 क्वेश्चन पूछा गया है, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/6 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/2 1/4, ठीक है, और 1/2 1/4 इंटू 1/6, ठीक है, इंटू 1/8। तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अगर इसको आप देख पा रहे होंगे अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फाइनाइट जीपी बन रहा है। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1/4 मतलब 1/2 मिलेगा। कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। 4/6, यहाँ पे 1/6 मुझे लग रहा नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 1/4 1/8 1/16 मुझे लग रहा है ये कुछ मिसप्रिंट है, ये शायद नहीं आएगा मेरे हिसाब से, नहीं तो ये जीपी नहीं बनेगा, ठीक है। और जीपी नहीं बनेगा तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट टर्म से इन्फाइनाइट जीपी का फार्मूला हमारे पास होता है। तो 1/2 1/4 1/8 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 1/2 अपॉन 1 माइनस आर कितना हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/2। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 1, मतलब हमारा आंसर x आ जाएगा। तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। PGT 2011 का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो 2 डिजिट का ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है, 11 से शुरू होता है। 11 13 15 ये सब ऑड नंबर हैं, और 2 डिजिट का लास्ट ऑड नंबर क्या होता है, 99 होता है। पूछा जा रहा है इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो ये AP बन रही है, AP का फर्स्ट टर्म कितना 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हमारे पास कितना है, 99 है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 99। 99 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88, और 88 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 44। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो टोटल इसमें कितने टर्म है, 45 टर्म्स हैं। तो 45 टर्म्स का सम निकालना है। तो AP में n टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 99 और प्लस 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 110, और यहाँ पे 99/2। तो 99/2 2 से कैंसिल करेंगे तो 99 इंटू कितना आ जाएगा, 55। और अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2475, ठीक है, 2475 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 110, तो ये हो गया, ठीक। n/2 का मतलब यहाँ पे 99 नहीं, बल्कि यह कितना आएगा, 45/2 आएगा ना, 45/2, ये 110, 2 से डिवाइड करेंगे 55, यहाँ पे 45 आएगा, और 45 इंटू 55 कितना आ जाएगा, 2475 आ जाएगा। तो 2475 के साथ ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहा जा रहा है द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। थर्ड टर्म जीपी का थर्ड टर्म 4 है। थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है, AR² से लिखा जाता है, ये 4 है। तो पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन PGT 2010 में पूछा गया है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म मतलब A इंटू AR इंटू AR² इंटू AR³ इंटू AR की पावर 4, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो A की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई, और R की पावर 1 + 2 3 3 6 और 4 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे AR² = 4 दिया गया है, तो इसकी पावर हम लोग कितना कर देते हैं, 5 कर दें अगर, तो राइट हैंड साइड में 4 की पावर 5,
तो ये कितना आ गया a की पावर 5 और r की पावर कितना हो जाएगा, r की पावर हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। r की पावर AR स्क्वायर है यहाँ पे, AR स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा r की पावर 10 इज इक्वल टू 4 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया a की पावर 5 r की पावर 10, मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4 की पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कहा जा रहा है इफ 3 नंबर्स आर इन HP, 3 नंबर HP में है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 18 देन नंबर्स आर व्हाट। तो देखिए इसको सॉल्व करने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बेहतर तरीका इसका ये होगा कि इसको हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें। ये क्वेश्चन PGT 2010 में पूछा गया है। कहा जा रहा है 3 नंबर HP में है, तो इन नंबर्स को हम लोग देखते हैं। HP में अगर है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AP में आना चाहिए, तो पहले वाले का रेसिप्रोकल करेंगे 369 AP में है, करेक्ट है। फिर 248 2369 ये AP में है कि नहीं, 33639 AP में है। 248 ये AP में नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर 357 ठीक है ये AP में है, और 23538 ये भी AP में, ठीक है। तो पहले तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 15, रेसिप्रोकल करके ऐड करना 15 आना चाहिए। तो पहले को में रेसिप्रोकल कर देंगे तो 369 ऐड करेंगे तो 9 6 15 3 18 हो जाएगा, हमें 15 चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन को ऐड करें 7 और 5 12, 12 और 3 15 ये आ रहा है। डी ऑप्शन में 8 और 5 13 और 2 15 आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 80, इनका रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट करेंगे 80 आना चाहिए। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट करेंगे तो 3 5 जा 15 7 जा 105 आ रहा है, मुझे चाहिए 80, इसका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट करिए तो 2 5 जा 10 10 8 जा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन PGT 2009 में पूछा गया है। कहा जा रहा है ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो 2A माइनस बी, B 2C माइनस बी किस में होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए लास्ट क्लास में भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि 3 नंबर अगर HP में लेने हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, 3 4 6 लेना चाहिए, 3 4 6 लेना चाहिए। आप चेक कर लीजिए 3 4 6 HP में है, ठीक है। तो ये मैं ABC 3 4 6 ले लेता हूँ। अब मुझे चेक किसको करना है, मुझे चेक करना है 2A माइनस बी, फिर B और 2C माइनस बी को चेक करना कि ये कौन से किस में आएंगे, ठीक है। तो 2A कितना हो गया 6, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, B कितना 4 और 2C कितना हो गया 12, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। अब बताए 2 4 8 ये तो GP में लग रहा है, तो GP में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, BCD ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे आप जो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो एग्जाम में निश्चित रूप से 20 से 25 क्वेश्चन आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आप में आपका जो है जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपके ज़्यादा क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, और यही टेक्निक होती है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए कहा जा रहा फिफ्थ टर्म HP का 7 है, HP का फिफ्थ टर्म 7 है, इसका मतलब AP का फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है। सेवन्थ टर्म HP का कितना 5 है, इसका मतलब AP का सेवन्थ टर्म कितना हो जाएगा 1/5। तो ये पूछ रहा है 12th टर्म HP का क्या होगा, तो पहले मैं AP का 12th टर्म निकाल लेता हूँ, फिर रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब देखिए एक फार्मूला मैं बता दूँ, एक शॉर्टकट बता दूँ। अगर AP में mth टर्म 1/n है और nth टर्म कितना है 1/m है, ठीक है 1/m है, ठीक। तो इसका फर्स्ट टर्म आता है 1/mn और कॉमन डिफरेंस भी कितना आता है 1/mn आता है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे है, अगर मैं इसको m बोलूँ और इसको n बोलूँ तो mth टर्म कितना है 1/n, nth टर्म कितना 1/m। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 1/mn मतलब 1/35 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1/35 आएगा। अब मुझे 12 टर्म निकालना है, 12 टर्म का मतलब a + 11d, तो a कितना हो गया 1/35 और प्लस 11/35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12/35। तो ये हमारा आ गया AP का 12th टर्म। तो HP का 12th टर्म कितना आ जाएगा, HP का 12th टर्म रेसिप्रोकल कर दीजिए 35/12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन PGT 2005 में पूछा गया है। तो ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स आपको थोड़ा सा डेवलप करना है, ऐसे रिजल्ट्स को आपको याद में रखना है, तो इससे आपको एग्जाम में थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा गया है। कहा जा रहा है ABC GP में है, ठीक है। तो हम लोग ABC 3 नंबर GP में ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ 248, ये GP में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि x y आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ AB एंड BC। AB का अरिथमेटिक मीन x है, मतलब x क्या है, AB का अरिथमेटिक मीन a कितना 2 है, b कितना 4 है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 6/2 मतलब 3, x 3 आ गया। y किसका अरिथमेटिक मीन है, b और c का,
तो बी और सी मतलब 4 + 8 और डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2 मतलब 6 आ गया। ठीक, तो पूछा जा रहा है a/x + c/y की वैल्यू निकालिए। a/x + c/y की वैल्यू निकालिए। a कितना हो गया 2, x कितना हो गया 3, c कितना हो गया हमारे पास 8 और y कितना हो गया 6 हो गया। ऐड कर दीजिए, एलसीएम लेके 6 आ गया, 4 आ गया और 8 + 4 12, 12/6 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप फार्मूले में जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय निश्चित रूप से आपको लगना ही लगना है। तो ऐसी टेक्निक्स को आप थोड़ा डेवलप करते रहिए और एग्जाम में अपने टाइम का बचत करिए, अपने मेरिट को हाई करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।